आई थिंक ये अब तक तो सबको पता हो ही जाना चाहिए कि कॉलेजेस एंड स्कूल्स आर अ फकिंग स्कैम। ऑनेस्टली स्कैम। मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ क्या ख़राब है, नहीं 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 नहीं, स्ट्रेट अप फकिंग स्कैम है कॉलेजेस एंड स्कूल। एंड मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कूल्स में याद है तुझे कि ये सब बैन नहीं, अलाउड नहीं होता था कि अंडे खाना या चिकन खाना, ये सब अलाउड नहीं होता था। वाई डू यू थिंक दैट इज? अंडे खाना अलाउड नहीं होता। अंडे सबसे बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड सबसे न्यूट्रिशियस फूड है। बाकी कोई फूड कंपेयर नहीं करता अंडों से, अदर देन मीट। अदर देन मीट भी अंडों से तो कम ही है। एंड नहीं अलाउड होते थे, मोस्ट स्कूल्स में नहीं होते, कुछ प्रोग्रेसिव स्कूल्स होती है जिसमें होते, लेकिन मोस्ट स्कूल्स में अंडे अलाउड नहीं होते। व्हाट ड फक भाई। खस्सी मैक्सिंग, लूजर मैक्सिंग है ये। लिटरली टेस्टोस्टेरोन कम कर रहे हैं। एंड फिर स्टील के डब्बे भी अलाउड नहीं होते थे। व्हाई डू यू थिंक दैट? प्लास्टिक के डब्बों में जो टिफिन बॉक्स होता है, प्लास्टिक ने लिटरली रिसर्च किया है प्लास्टिक के ऊपर कि प्लास्टिक में कुछ भी फूड रैप्ड होता है या रखा होता है, उससे लड़कों का टेस्टोस्टेरोन कम होता है, लड़कियों में वो प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स होती है, इवन दो हम सब बच्चे थे स्कूल में, होता है। एंड ग्रोथ रुक जाती है। फकिंग माइक्रो प्लास्टिक्स हमारे फूड में जाते हैं जिससे कि हमारा स्पर्म काउंट कम हो जाता है। एंड अभी हम लोग यंग है तो इट डजेंट मैटर, बट वो सोच 10-20 साल एड अप होके जब हम लोग बच्चे करने का ट्राई करते हैं तब फक हो जाता है, बिकॉज हमारा टेस्टोस्टेरोन लो है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है सबको नेचुरली, जबकि 10-15 साल पहले नहीं होता था, बिकॉज अब प्लास्टिक बहुत बढ़ गया है। ये हमारे ज़माने में 2000 के बाद प्लास्टिक बहुत बढ़ गया है, 2000 ईयर। एंड टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, लड़कियों में हॉर्मोन्स फक हो जाते हैं। पहले तो ये स्कैम, ठीक है, फूड का स्कैम, न्यूट्रिशन का। एंड फिर वो कैंटीन में प्लास्टिक की फकिंग प्लेट में समोसे देते थे जस्ट बिकॉज उन्हें पैसे कमाने। व्हाट द फक भाई। स्कूल में, हर स्कूल में होता है। उसके बाद एजुकेशन का स्कैम, फकिंग बुलशिट चीज़ें याद करवाई जाती है जो कि इतनी वैल्यूएबल होती भी नहीं। याद करवाई जाती है ना कि फकिंग एक्सप्लेन। ओके, वैल्यूएबल चीज़ होती भी है तो कोई एक्सप्लेन नहीं करता, वो बस याद करवाना। पूरा पॉइंट स्कूल का है कि कौन सबसे बेस्ट रट्टा मार सकता है। एंड 8 स्टैंडर्ड तक मैं उस पर बेस्ट था, बिकॉज मुझे घर पे मार पड़ती थी कि अगर तू फर्स्ट रैंक नहीं आया, मतलब टॉपर नहीं आया, तो तुझे मार पड़ेगी। एंड 8 स्टैंडर्ड तक मैंने सुनी, बिकॉज मुझे मम्मी से मार पड़ती थी। 8 स्टैंडर्ड में ऐसे कुछ वियर्ड शिट होता है, राइट, कि ऐसा अचानक से कॉन्शियसनेस आ जाती है एंड फकिंग ऐसे दिमाग चलने लगता है कि वो द फक। अब तक 8 स्टैंडर्ड तक मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से ऐसे लगता है कि ओ दिमाग चलने लग गया, ओ व्हाट द फक। अब मेरा खुद का दिमाग है। एंड ऐसे ऑटोमेटिक ऐसा लगता है कि हम नींद में थे 8 स्टैंडर्ड तक, एंड अचानक से उठ गए, एंड बाकी पूरा 8 स्टैंडर्ड तक पूरा सपना था। ऐसा होता है, राइट? आई बेट ये सिर्फ मुझे नहीं हुआ, सबको होता था कि अचानक से ऐसा लगता है कि हम उड़ गए एंड इससे पहले का पूरा सपना था। एंड अब से लाइक कॉन्शियसनेस आ। एंड जब वो मुझे हुआ, आई थॉट कि व्हाट द फक, ये मैं क्या बुलशिट कर रहा हूँ, ये क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? एंड कुछ सेंस ही नहीं बना रहा था कि व्हाट द फक मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ। उसके बाद 9 स्टैंडर्ड में मेरे कम मार्क्स आए, 10 स्टैंडर्ड में मेरे कम मार्क्स आए। 11th, 10th और 11th आधा वो था, कोविड था तो बंद था सब कुछ। एंड स्टिल मुझे फोर्सफुली पढ़ना पढ़ना पड़ रहा था। मेरी ट्यूशन टीचर एंड मेरे पेरेंट्स की वजह से कि पढ़ना पड़ता है 10th। एग्ज़ाम भी नहीं हुई। फकिंग बुलशिट था, पूरा मेरा ईयर वेस्ट हुआ। एग्ज़ाम भी नहीं थी एंड फकिंग बेवजह पढ़ाया गया। फुल ट्रॉमेटाइज हो गया था मैं, रोज़ रोता था 10th स्टैंडर्ड में कि भांशुद क्यों पढ़ा रहे हैं। एग्ज़ाम नहीं हुई। 11th में भी एक एग्ज़ाम हुई, लास्ट वाली। 12th में मैंने पढ़ लिया सोच के कि भाई
पेरेंट्स को बुरा लग रहा है मुझे कम मार्क्स आ रहे तो। एंड ऑनेस्टली इंडियन पेरेंट्स भी ऐसे शीप मेंटालिटी रखते हैं कि अच्छे मार्क्स चाहिए जस्ट बिकॉज हमारे फकिंग रिश्तेदारों के बच्चों के अच्छे मार्क्स। व्हाट द फक। वो उससे भी बच्चे बहुत ऐसे ट्रॉमाटाइज हो जाते हैं, प्रेशराइज हो जाते हैं कि भाई हमें अच्छे मार्क्स के लिए नहीं चाहिए, बेटर फ्यूचर के लिए नहीं चाहिए, हमें अच्छे मार्क्स चाहिए बिकॉज हम कंपेयर हो रहे हैं हमारे कजिन्स एंड शिट से। व्हाट द फक। हम पढ़ रहे हैं बिकॉज हम कंपेयर हो रहे हैं फ्रॉम आवर कजिन्स एंड शिट। व्हाट द फक। फिर उसके बाद मैंने पढ़ लिया, 85 आ गए मुझे 12th में। एंड खुश हो गया। मैं खुश नहीं था, थोड़ा टाइम खुश था ऑनेस्टली, 5 मिनट की। और ओके अच्छे मार्क्स आए, मैंने मेहनत की। जस्ट बिकॉज मैंने मेहनत की, मुझे उस मेहनत की खुशी थी, ना कि मार्क्स की खुशी। कि ओके हार्ड वर्क करो तो वो वर्क करता है। वो जस्ट मैंने ऐसा लाइफ लेसन लिया कि ओके अगर तुम हार्ड वर्क करोगे यू विल अचीव शिट। उसके बाद कॉलेज में मैं किसी की नहीं सुनता था। मैं गर्लफ्रेंड के साथ रहता था। मेरे सेकेंड ईयर में मेरी गर्लफ्रेंड बन गई थी, फुल जैसे चैड लेवल था मैं। दोस्तों के साथ बकचोदी करता था। हम आई थिंक सेकेंड ईयर हम लोग कॉलेज में बैठे ही नहीं, हम लोग कॉलेज के लिए निकलते थे एंड फिर कहीं घूमने चले जाते थे, मैकडोनल्ड्स में बैठते थे या फकिंग लेक या सम शिट पे चले जाते थे एंड फुल बकचोदी करते थे। फुल हम लोग का डिफ़ॉल्टर में आ गया था। एंड ऑनेस्टली वो ज़्यादा फन था ना, रैदर देन जितने भी लोग जो पढ़ रहे थे। एंड फुल ऐसे बकचोदी करता था। इवन फेयरवेल जो हमारा था उस पे एक लड़की मेरे पास माइक लेके आई, जो एंकर होती है वो सेकेंड ईयर की थी, मतलब हम थर्ड ईयर में थे एंड वो सेकेंड ईयर में थी। जो हमारा फेयरवेल हो रहा था, मेरा 3 साल का ही कोर्स। एंड वो आके मुझे आके मुझे बोलती है और आपको कॉलेज के बारे में कुछ बोलो, लाइक कॉलेज कैसा लगा। मैंने माइक लिया और मैंने बोला फुद्दू कॉलेज। एंड सब हंसने लगे लिटरली, बिकॉज के इतने बॉल्स किसी के पास भी नहीं होते कि। एंड सारी टीचर्स बैठी हुई थी, टीचर्स के सामने कॉलेज को ही फुद्दू कॉलेज बोलना। एंड उसके बाद मेरी एग्ज़ाम बाकी थी, राइट, मेरी एग्ज़ाम हुई नहीं थी, हॉल टिकट भी नहीं मिला था मुझे। तो बहुत रिस्की मूव था वो। उसके बाद लेकिन मुझे मिल गया हॉल टिकट एंड एग्ज़ाम भी दे दी, पास भी हो गया मैं। लेकिन कोई भी टीचर मुझे ऐसे क्लास में बोलती थी हाँ पढ़ो चुपचाप बैठो, मैं नहीं सुनता था। बिकॉज मैं क्यों सुनूं। जस्ट इमेजिन एक मैस्कुलिन बंदे को जिसका नेचर है कि कॉम्पिटिटिव रहना एंड खुद चीज़ें डिस्कवर करना, उसको तुम बैठ के पैर क्रॉस करके बोल रहे हो कि नहीं तू चुपचाप बैठ, ये जो चीज़ हम पढ़ा रहे हैं वो पढ़। परमिशन मांग पानी पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए। व्हाट द फक, पानी पीने के लिए एंड वॉशरूम जाने के लिए परमिशन। फकिंग बुलशिट। एंड उसके बाद ये जो डिग्री वगैरह करके जो भी तुम्हें जॉब मिलेगी उस उसमें बॉस से परमिशन लो। फक दैट। इट्स जस्ट हाउ कैन पीपल नॉट सी कि दिस इज अ स्लेव कंडीशनिंग। कंडीशन कर रहे हैं लिटरली स्लेव बनने के लिए। एंड फिर पैसे कमाओ एंड फिर फकिंग शादी करो 20 बॉडी काउंट वाली बंदी से या फकिंग 50 बॉडी काउंट वाली बंदी से, जस्ट बिकॉज उसको प्रिंसेस बनना है इसलिए फकिंग शादी थ्रो करो जो तुम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। एंड फिर उसके बाद बच्चे करो एंड फिर वो चीट कर रही है एंड फिर वो बच्चे लेके चली जाती है। एंड तो तेरी गाड़ी जिसके लिए तूने फकिंग इतने पैसे भरे थे, लोन लिया था, एंड घर जिसके लिए तूने फकिंग मॉर्टगेज या लोन लिया था एंड फकिंग उसके लिए तुझे जॉब करनी पड़ी थी 50 साल, वो लेके चली जाती। दिस इज द लाइफ ऑफ अ फकिंग मॉडर्न डे स्लेव। आई रिजेक्ट दैट। आई एम ग्लैड कि मैं कॉलेज और स्कूल में मैंने बहुत मस्ती की। मैं जस्ट मस्ती कर रहा था 9th स्टैंडर्ड से लेके कॉलेज की थर्ड ईयर तक। मैं बस मस्ती कर रहा था, फुल सोशलाइज कर रहा था, लड़कियां पटा रहा था बस। एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ सेइंग दैट। मुझे अच्छा लगा। अगर तू कॉलेज जाने वाला है या स्कूल में या कॉलेज में, अगर फोर्सफुली जाना पड़ रहा है, जस्ट एन्जॉय।
एन्जॉय मैक्स, सोशलाइज़ कर, रैंडम लोगों से बात कर, सोशलाइज़ कर, इवन दो ऐसे कंपैटिबल लोग नहीं होंगे, डज़न्ट मैटर, हर किसी से बात कर, रोस्ट कर, जो तुझे नहीं पसंद रोस्ट कर उसको, ओह ये ऐसा है। एंड ऑब्वियसली लीडरशिप एबिलिटीज़ डेवलप कर, कि लोगों की हेल्प वगैरह कर, जो तेरे मन में कर आ रहा है वो कर। रियल मैस्कुलिनिटी इज अबाउट डूइंग वॉट एवर द फक यू वॉन्ट टू डू, नॉट लिसनिंग टू एनी बडी एल्स। एंड ऑब्वियसली उसमें अगर तुम्हें हेल्प वगैरह चाहिए तो तुम मांग सकते हो वगैरह। मैं लोगों को कोच करता हूँ, कोचिंग करता हूँ, एंड मैं दूसरों से भी कोचिंग लेता हूँ, तो या हम लोग हेल्प वगैरह कर ले सकते हैं। दैट्स ओके, दैट्स नॉट बीइंग फेमिनिन, दैट्स ओके। एंड ऑब्वियसली वियर्ड शिट नहीं करना चाहिए, ड्रग्स एंड फकिंग बुलशिट, जिससे हमारी लाइफ ख़राब हो, फ्यूचर सेल्फ हमारा हेट करे हमें, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। बट कम ऑन भाई, फकिंग बुलशिट जैसे क्लास में बैठ के, तो मैम ईपीएस इज इक्वल टू फकिंग अर्निंग पर शेयर पर पीई रेशियो अपन बी, लाइक फक ऑफ, फक ऑफ। एंड फिर इन लोगों को स्टार्टिंग में ऐसे अच्छी जॉब मिल जाती है, जो लोग पढ़ाई करते हैं। एक्चुअली मैं जस्ट पास हुआ था, मेरी डिग्री एब्सोल्युटली वर्थलेस है। जो लोग ऐसे, फॉर एग्जांपल मैं तो, मुझे तो लाइक थर्ड राउंड में पास हुआ था मैं, जो फर्स्ट राउंड में पास होते हैं एंड थोड़ी ऐसी डिसेंट डिग्री होती है, मे बी 8 9 9.9 जीपीए, वो लोगों को स्टार्टिंग में बेटर जॉब मिलती है। ऑनेस्टली स्टार्टिंग में वो लोग की लाइफ बेटर होती है हमारे जैसे लोगों से। एंड हमारे जैसे लोग मतलब मैं सक्सेसफुल लोग बोल रहा हूँ, जो आगे जाके सक्सेसफुल होने वाले हैं। एंड ऑनेस्टली लूजर्स की भी लाइफ उनसे बेटर होती है आगे जाके। बट स्टार्ट में ये लोग की लाइफ बेटर होती है जैसे ही एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकलते, बिकॉज ये लोगों को जॉब वगैरह मिल जाती है अच्छी खासी। एंड ऐसे सबका सोशल स्टेटस मिलता है कि हाँ ये जॉब कर रहा है वगैरह, एंड अच्छी लाइफ है इसकी और जॉब कर रहा है, सब प्राउड होते हैं, पेरेंट्स प्राउड होते हैं। एंड अदर दूसरी तरफ एक मेरे जैसा बंदा जो बिजनेस बिल्ड कर रहा है, या तो एब्सोल्यूट लूजर जो कुछ नहीं कर रहा है, ऐसे ही मस्ती कर रहा है, पार्टीज वगैरह में जा रहा है, वो दोनों को ऐसे शिट फील कराया जाता है। बट ये बंदा, इसको लाइक अच्छा फील करवाया जाता है, एंड उसको डिसेंट जॉब मिलती है, फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज़ या 25 या 40,000। 25 तो शिट है, 30 या 40,000 की मिल जाती है, एंड वाह क्रेजी। लेकिन 5 साल बाद उसकी जॉब 35 40 50 तक हो जाती है, जो कि इन्फ्लेशन ये नहीं कवर करती। एंड फिर इसने गाड़ी ली होती है एंड घर लिया होता है, एंड बिकॉज लोग ऑनलाइन बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो स्टॉक मार्केट में, एंड फकिंग बुलशिट। ये बंदा अब जो अच्छी हैबिट, जो चीज़ इसे हैप्पी फील करवा रही थी, ड्रिंक करना या फकिंग मूवीज़ देखना या कुछ खाना वगैरह, ये वो भी नहीं कर रहा है। एंड वियर्डली ये पैसे सेव करने के लिए नहीं कर रहा है, कॉफ़ी भी नहीं पी रहा है, कुछ नहीं। एंड इसके बैंक अकाउंट में सेम वो लूज़र जैसे पैसे। एंड मेरे जैसे लोग, वो उनको शिट फील करवाया जाता है एजुकेशन सिस्टम के बाद, जब वो बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं या कुछ। लेकिन 3 4, मैक्स 3 साल में या 2 साल में वो लोग का बिजनेस बूम हो जाता है, एंड वो लोग इनसे बेटर लाइफ जीते हैं। एंड इवन वो लूज़र, उस लूज़र के अकाउंट में और इस कॉरपोरेट सोसाइटी गुड बॉय के अकाउंट में सेम पैसे होते हैं, सेम पैसे। बिकॉज वो कॉरपोरेट वगैरह जो बंदा है वो पैसे सेव वगैरह कर रहा था, कुछ खा नहीं रहा था, लेकिन बिकॉज वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील कर रहा था, अब वो कुछ भी जाके वियर्ड इम्पल्स कंट्रोल शिट, इम्पल्सली कुछ भी बाय कर लेता है, वियर्ड शिट, आउट ऑफ बैड हैबिट एंड बैड मूड, एंड बिंज ईट वगैरह करता है, एंड उसका बॉडी फैट फकिंग ज़्यादा हो गया। सेम पैसे, वो हार्ड वर्क कर रहा है, वो लूज़र पार्टी कर रहा है, दोनों को अकाउंट में सेम पैसे। एंड इफ़ वो बंदा पैसे सेव भी कर लेता है कैसे भी, फकिंग गाड़ी एंड घर पे ऑफ करके, वो बंदा
शादी कर लेता है कुछ सालों बाद, लोनली, बिकॉज वो कुछ टाइम लोनली रहता है एंड वो शादी कर लेता है। उस शादी में इतने पैसे जाते हैं एंड फिर उसकी वाइफ सब कुछ ले लेती एंड उसे सेक्स भी नहीं मिलता। वॉट अ फकिंग शिट एग्जिस्टेंस दैट इज। ऑन द अदर हैंड लूजर्स ज़्यादा बेटर होते हैं, ऑनेस्टली ऑनेस्टली लूजर्स ज़्यादा बेटर होते हैं, जो वो ज़्यादा मैस्कुलिन होता है, बिकॉज वो लोग पार्टी कर रहे हैं एंड वो लोग एक्चुअली जेन्युइनली अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। एंड ऑन द अदर हैंड देखो, ये लूज़र है, ये बीच वाला वो बंदा एजुकेशन सिस्टम वाला, एंड ये मेरे टाइप के लोग सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर टाइप, एंड हम भी एंजॉय करते हैं लेकिन ऐसे ओकेशनली कैलकुलेटेड होता है वो कि ओके हम लोग ग्राइंड करेंगे 6 महीने, फिर क्रेजी प्रोटेस्ट वगैरह में जाके बकचोदी करेंगे या फकिंग कुछ हाइप इवेंट में जाके बकचोदी करेंगे एंड ऐसे फुल 6 महीने वापस सोशल इवेंट्स करेंगे, फिर वापस ग्राइंड करेंगे एंड हम ऐसे सक्सेसफुल हो जाते हैं। ये लूज़र ये पार्टी करता है एंड शिट जॉब करता है मे बी मैकडोनल्ड्स में, लेकिन ये अपने बॉस को बोल सकता है फक यू और मैं इधर जॉब नहीं कर रहा, एंड फिर वो निकल जाता है अपने दोस्त के घर पे जाता है, क्रैश करता है एंड शिट। एंड ये भी ऐसे कुछ फकिंग ख़राब लाइफ नहीं जी रहा। हाँ, उसके पास कभी पैसे नहीं होते लेकिन वो पापा वगैरह से मांग लेता है एंड वियर्डली इसके पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं। आई डोंट नो कैसे, बिकॉज ये खुद की सुनता है एंड जो लोग खुद की रिस्पेक्ट करते हैं उनकी दुनिया रिस्पेक्ट करती है। ये बंदा खुद की रिस्पेक्ट करता है बिकॉज इसको जो करना है वो करेगा। ये बंदा खुद की रिस्पेक्ट करता है बिकॉज इसको जो करना है वो करेगा एंड ये सक्सेसफुल है। ये लूज़र है, ये सोचता है कि हाँ मैं बेस्ट हूँ, अ, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। लेकिन ये बंदा ये फक्ड है, ये जो बीच वाला है, जॉब एजुकेशन सिस्टम वाला, ये फक्ड ऑनेस्टली। बिकॉज ये क्या करेगा, इसके पास ये जॉब छोड़ नहीं सकता बिकॉज इसकी फकिंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, गाड़ी पे ऑफ करनी है, घर पे ऑफ करना है, फकिंग शादी के लिए पैसे जमा करने हैं, उसकी अगर भाई बहन होगी तो और फक्ट है ये। तो ये जॉब छोड़ नहीं सकता, ये फक यू नहीं बोल सकता। हाउ फकिंग सैड दैट इज। एंड फिर ये इवेंचुअली ये बीच वाला बंदा मोस्टली 43 की एज में सुसाइड कर लेता है बिकॉज इसकी बीवी इसको छोड़ के चली जाती है एंड सारे पैसे एंड घर जो इसने पे ऑफ किया था मेहनत करके, लोन ले लेके हर महीने पे कर रहा था, जॉब जा रहा था ताकि वो लोन पे करे गाड़ी का एंड फकिंग घर का, वो सब लेके चली गई एंड बच्चा भी लेके चली गई एंड बच्चा उसका होता भी नहीं है बिकॉज वो उसकी वाइफ चीट कर रही होती है। ये ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि मैं इमेजिनरी स्टोरी बोल रहा हूँ, लेकिन इफ तू गूगल पे जाके सर्च करेगा या कोई भी मेंस स्टैटिस्टिक देखेगा जॉब वालों का, यही होता है। एजुकेशन सिस्टम अगर फॉलो करो तो यही होता है एंड ऑनेस्टली किसी और की गलती नहीं है, ये उसी बंदे की गलती है जो एजुकेशन सिस्टम एंड ये जॉब स्लेव सिस्टम फॉलो करता है। ये उन्हीं की गलती है। वो लोग ने ऐसे फकिंग रेड पिल नहीं ली एंड दुनिया जब बोल रही थी कि और नहीं, जब ये या तो लूज़र या तो सक्सेसफुल का लोग बोल रहे थे कि और ये बुलशिट है, ये लोग सुन नहीं रहे थे। हेलो हेलो, बिकॉज स्टार्ट में इनकी लाइफ बेटर होती है राइट, जब स्कूल एंड एजुकेशन सिस्टम में ये लोग रहते हैं, ये लोग टॉप वगैरह मार रहे होते हैं, हर टीचर इन्हें पसंद करती है एंड जो टीचर होती है वो हमारे जैसे लोगों को एंड लूजर्स को हेट करती है जो टीचर्स की नहीं सुनते। बट इसको फुल स्टेटस मिल रहा होता है एंड इससे सब नोट्स वगैरह मांगते हैं, फुल ऐसे हाइप होता है एंड सब ऐसे रिस्पेक्ट करते हैं इसी की। इसका नंबर हर किसी के फ़ोन में होता है बिकॉज सबको इससे नोट्स चाहिए होते हैं एंड फिर एजुकेशन सिस्टम से निकलने के बाद इसको इंस्टेंटली जॉब मिल जाती है, इंस्टेंटली, जो कि हर किसी से बेटर होती है एंड फिर वो स्टेटस एंड इंस्टाग्राम वगैरह पोस्ट डालता है। इसलिए इसकी लाइफ स्टार्ट में बेटर होता है एंड मे बी इसको सेक्स भी मिल रहा होता है स्टार्ट में एजुकेशन सिस्टम से निकलने के बाद, बिकॉज वो गाड़ी वगैरह ले लेता है शिट सी, जो अभी अच्छी लग रही है एंड फीमेल कोवर्कर्स के साथ ऐसे साल में एक दो मिल रहा होता है एंड हमारे जैसे लोग वो थोड़े फक हो रहे होते हैं बिकॉज थोड़ा से सोसाइटल प्रेशर होता है,
सोसाइटी का कि ओह तुम जॉब नहीं कर रहे हो। लूजर्स को भी होता है, सक्सेसफुल लोगों को भी होता है, बिकॉज सक्सेसफुल लोग जॉब नहीं करते। इट इज़ द ट्रूथ, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू रिच। fucking doing a fucking job is not going to make you rich. It's not. ये losers को भी पता है and successful लोगों को भी पता है। जितना you remove from your life उतना your life gets better. So if you remove your job and bullshit चीज़ें जो हो रही है, bullshit लोग, your life gets better and you become successful। या तो अगर तुम loser लोग जो ये लोग रहते हैं उनकी लाइफ भी बेटर होती है, बिकॉज वो लोग ऐसे एक जॉब पे डिपेंडेंट नहीं होते। वो लोग के फकिंग एक्सपेंसेस नहीं है। ये लोग मोस्टली ड्रग्स वगैरह करते हैं लेकिन खुद के पैसों से नहीं करते। इज द गुड बॉय एजुकेशन सिस्टम वाला वो बाद में जाके फक हो जाता है, बिकॉज इसकी जॉब इन्फ्लेशन को बैरली मैच कर रही है। एंड अब कोई चोमो हो सकता है जो बोलोगे हो बट अच्छी जॉब बैंक में या सम शिट या फकिंग डॉक्टर लोग दुनिया की हेल्प कर, हाँ हेल्प कर रहे हैं लेकिन उनकी लाइफ बेटर नहीं है। फकिंग मुस्कान कारिया अपने टिड्स दिखा के ज़्यादा पैसे कमा रही है। पीपल, इंडियन पेरेंट्स एंड फकिंग सोसाइटी slaves are so ignorant to the fact that लड़कियां टिड्स दिखा के डॉक्टर से ज़्यादा पैसे कमाती। इट्स फकिंग बुलशिट। बट इफ़ तू ऐसे सक्सेसफुल रूट में जाएगा योर लाइफ विल गेट बेटर। ऐसे स्टार्टिंग में थोड़ा एजुकेशन सिस्टम से बाहर बाहर निकल के इफ़ यू डोंट वर्क अ जॉब एंड शिट एंड तू अपने बिजनेस पे काम करे, थोड़ा टाइम ऐसे कुछ रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे एंड इसकी लाइफ यहाँ पे होगी। जो जॉब वाला बंदा है उसकी लाइफ बेटर होगी एंड सब इसको प्रेज कर रहे होंगे एंड सब बोल रहे होंगे कि ओह क्रेजी 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 इसको जॉब मिल रही है। सब तुझे इससे कंपेयर करेंगे कि ओह तू जॉब नहीं कर रहा एंड तेरा कुछ बुलशिट बिजनेस वर्क भी नहीं कर रहा एंड इसको सब प्रेज करेंगे। लेकिन इसकी लाइफ ऐसे डाउन हिल, ऐसे आगे जा जा के डाउन हिल जाने वाली है। एंड इसकी जो सक्सेसफुल बंदा है जो बिजनेस वगैरह पे वर्क कर रहा है इसकी लाइफ ऐसे जाने वाली है ऊपर। इट्स जस्ट ये फेज जिसमें इसको ये जॉब वाले बंदे को एजुकेशन सिस्टम वाले बंदे को प्रेज मिल रहा है एंड इसको फकिंग शिट मिल रहा है एंड इसके लुक्स बेटर होते हैं अभी। इसके लुक्स अभी बेटर है बिकॉज इसको जॉब मिल रही है। लाइक ये हेयर कट्स कर सकता है, अच्छे कपड़े ले सकता है। ये बंदा हेयर कट्स मैं जैसे कि मैं खुद के बाल शेव कर रहा हूँ लास्ट 2 महीने से, फकिंग कपड़े ही नहीं ले रहा हूँ, मेरे शूज़ फकिंग फटे हुए हैं। बट इट गोज लाइक दिस एंड इट कम्स ऑनेस्टली। डोंट बिलीव इन द फकिंग लाई ऑफ द बुलशिट। मुझे पता नहीं कैसे रियलाइज़ हो गया लेकिन 8 स्टैंडर्ड में ही मुझे रियलाइज़ हो गया। हाँ एक्चुअली बिकॉज 8 स्टैंडर्ड में मैं एक बार दुबई में गया था। अब मुझे याद आया कि कैसे। एंड मैं ऐसे कुछ रिच नहीं हूँ, मेरे पापा वहाँ पे जॉब करते थे तो हम 1 महीने के लिए गए थे। जॉब करते थे फिर बिजनेस करते थे, फिर वो बिजनेस भी छोड़ के इंडिया में आ गए। 8 स्टैंडर्ड में हम लोग दुबई गए थे एंड तब तक मैं इन सब चीज़ों में बिलीव करता था। एंड मैं दुबई गया एंड मेरी जस्ट ऐसे आंखें खुल गई बिकॉज बाजू से फकिंग लैम्बोर्गिनी एंड फरारी एंड रोल्स रॉयस जा रहे थे एंड कुछ ऐसे 25-25 साल के बच्चे चला रहे थे एंड इवन दो हाँ वो मटेरियलिस्टिक है एंड शिट। लेकिन कुछ तो हुआ एंड मेरी आंखें खुल गई कि फकिंग ये लोग जॉब करके ये सब नहीं कमा रहे। जॉब करके इट्स इम्पॉसिबल। बिकॉज मेरे पापा जॉब वगैरह कर रहे थे, उनके पास नहीं थी फकिंग फरारी एंड शिट। जॉब करके और मैंने फुल कैलकुलेट किया, मुझे ऐसे रफली पता थी मेरे पापा की सैलरी, तो मैंने ऐसे कैलकुलेट किया फरारी की प्राइस एंड मेरे पापा की जॉब कि कितना टाइम लगेगा फुल 100% सेव करके, जो कि नहीं हो रहा बिकॉज हम फैमिली है, 3 भाई है, मम्मी है। फुल 100% तो सेव कर ही नहीं सकते। लेकिन मैंने ऐसे एस्टिमेट किया कि अगर 100% भी सेव करे तो कितना टाइम लगेगा वो फरारी लेने।
मैंने कैलकुलेट किया 300 साल। आई वॉज लाइक व्हाट द फक, ये लोग कुछ और करके पैसे कमा रहे हैं। एंड जब मैंने वो बुक पढ़ी, द मिलियनर फास्ट लेन, और दूसरी बुक द 4 आवर वर्क वीक, तब मुझे समझा बिजनेस करके कमा रहे हैं ये लोग। या तो बिजनेस करके, या तो एथलीट बन के, या तो आर्टिस्ट बन गए। एंड एथलीट एंड आर्टिस्ट के लिए थोड़ा टैलेंट चाहिए होता है, एंड जेनेटिक्स भी थोड़े चाहिए होते हैं। एंटरप्रेन्योर बिजनेसमैन बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, जस्ट फकिंग हार्ड वर्क एंड नॉट गिविंग अप एटीट्यूड चाहिए होता है, एंड प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। ये 3 तरीके ही है, आर्टिस्ट, सिंगर वगैरह, जिसका मतलब है कान्ये वेस्ट शिट, एथलीट, एंड आर्टिस्ट एंड एथलीट, टॉप आर्टिस्ट एंड एथलीट, या तो बिजनेसमैन। आई चूज बिजनेसमैन बिकॉज मैं ऐसे आर्टिस्ट या एथलीट नहीं हूँ, वो जस्ट नॉट माई फकिंग थिंग। दैट्स हाउ यू गेट रिच। एंड तब मुझे समझा वो हमारे पेट्रोल मैं पेट्रोल पंप पे था, मैं मेरे पापा की गाड़ी में, कुछ ऐसी शिट सी गाड़ी थी, दुबई में हूँ तभी की बात करो, 8 स्टैंडर्ड में। एंड ब्लू कलर की एक फरारी थी, आई थिंक मेरे पास फ़ोटो भी होगा उसका। मैंने उसका फ़ोटो लिया कांच से, बिकॉज मैं इतना फकिंग ये हो गया, मैंने एकदम पास से फर्स्ट टाइम देखी थी ब्लू कलर की फरारी, वो पेट्रोल भर रहा था। एंड वो एकदम यंग सा लड़का था, साइड में एक बैडी बैठी थी, यंग सा लड़का, कुछ ऐसे 25 साल का होगा अपने भी। एंड उसके पास फरारी एंड साइड में बैडी थी ब्लू कलर की। एंड मैंने उसका फ़ोटो लिया, एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक। मेरे पापा, एंड मैंने वो फिर पापा का कैलकुलेट किया, मैंने बोला मेरे पापा अगर 300 साल भी जॉब करेंगे ये 100% सेव करके, तो भी ये खरीद नहीं सकता। एंड ये 25 साल का है, एंड इसने खरीदी है, इसका मतलब ये कुछ तो कर रहा है, कुछ तो अलग कर रहा है। तब आई अंडरस्टूड कि फकिंग ये स्कूल सिस्टम, कॉलेज सिस्टम एंड जॉब सिस्टम एब्सोल्यूट फकिंग गार्बेज बुलशिट। It won't make you rich, it won't get you like actual horny लड़कियां, एंड लड़कियां हॉर्नी होती है 100%, हर लड़की हॉर्नी होती है। It's just that they choose not to have intimacy with the fucking good boys। उन्हें ऐसे, या तो ऐसे सक्सेसफुल बैड बॉयज चाहिए होते हैं जो लाइक लड़कियों के साथ अच्छे होते हैं, मतलब कैसे बोलूँ मैं, अल्फा फकिंग अल्फा मेल्स जो मेरे जैसे सक्सेसफुल भी है, एंड उनको एक्सपीरियंस भी है लड़कियों का, एंड सब कुछ नॉलेज वगैरह है, एंड फिर वो काइंड भी है। या तो वो लूज़र जो उन्हें ख़राब ट्रीट करता है, बट वो अल्फ़ा है, बैड बॉय है वो। लेकिन उन्हें वो जॉब वाले फकिंग वो नहीं पसंद होते, इवन तो वो लोग शादी करती है, बिकॉज उन्हें ऐसे प्रिंसेस डे चाहिए होता है, एंड सोसाइटी का वो चाहिए होता है कि हाँ ये इसने शादी की। They are not intimate with them, they are intimate with the successful bad boy या तो loser bad boy, but they want bad boys. Best case scenario, you are the successful kind bad boy, so you can choose what you want। and अब कोई जो बोले ओ बट करियर का क्या, it's on you, it's on you honestly। choose whatever you want to। obviously डॉक्टर्स हैं, उनकी ज़रूरत होती है हमें, बट दैट्स नॉट अ गुड लाइफ फॉर योर सेल्फ। मैं एक वीडियो बना के फकिंग 10,000, 1 मिलियन लोगों की हेल्प कर सकता हूँ एक वीडियो से, एंड ऑब्वियसली उसमें मैग्नीट्यूड नहीं है, मतलब पर्सनली जाके मैं हेल्प नहीं कर रहा हूँ, बट हेल्प हो रही है। इधर यू हैव स्केल या मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है किस लेवल पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, जैसे एक डॉक्टर एक सर्जरी कर सकता है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो, एंड वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकता है, लाइक अगर वो बेस्ट सर्जन हो तो वो बहुत ज़्यादा चार्ज कर सकता है, एंड ओके देन ही इज़ रिच। फिर भी वो ही इज़ नॉट लाइक रिच रिच। स्केल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। स्केल, MJ Marco ने बोला है अगर कोई बिजनेस चालू करना है उसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। कंट्रोल, मतलब यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग,
एंट्री मतलब ज़्यादा लोग एंटर नहीं कर रहे हैं, कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। कंट्रोल एंट्री, नीड मतलब उस बिजनेस की नीड है। टाइम मतलब वो बिजनेस टाइम से, तेरे एंटरप्रेन्योर जो बिजनेसमैन है उसके टाइम से कनेक्टेड नहीं है। जैसे अगर मैं यूट्यूब वीडियो बनाऊँ तो वो 24/7 कोई भी देख सकता है, मैं पैसे कमा सकता हूँ, तो वो मेरे टाइम से रिलेटेड नहीं। टाइम एंड लास्ट थिंग इज स्केल, मतलब उसको तुम इन्फिनेटली स्केल कर सकते हो जैसे कि सिम कार्ड इन्फिनेटली बेच सकते हो, यूट्यूब वीडियो इन्फिनेटली लोग देख सकते हैं तुम्हारा, एंड प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हैं, स्केल है उस पर। बट ये करियर्स में स्केल नहीं होता, इट्स नॉट गोना कम फ्रॉम अ करियर। इफ़ यू वांट टू गेट रिच एंड लिव द रॉक स्टार लाइफ, इट्स नॉट गोना कम फ्रॉम एजुकेशन सिस्टम टू जॉब टू शादी, वो वाले चीज़ से नहीं आने वाली। सो आई होप कोई तो एम्बिशियस मेरे जैसा बंदा होगा जिसकी इस वीडियो ने हेल्प की होगी। एंड कुछ लोग चोमू लोग कमेंट में हेट करेंगे, करने दो उन्हें, जस्ट डिफेंड मी इफ़ यू कैन। मैं कमेंट्स चेक नहीं करता हूँ, कोई तो होगा ही जो ऐसे कुछ कमेंट कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी, लाइक फक यू, फक यू, फक दिस गाइस, गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी, फक। करो अपनी सरकारी नौकरी, हमें मत बताओ भाई। ठीक है, एक्शन, डोंट बी अ छोमो, सी यू सून।